नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश ने लिख दिया अपने हाथों से आपका किस्मत। दोस्तों, यह भयंकर घटना हर हाल में होकर रहेगा। यह भयंकर घटना आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ, आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, विधाता का लिखा कभी कोई नहीं मिटा सकता। विधाता का नया खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब जो होने वाला है सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना और नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह 4 गलती आप भूल से भी मत करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन चारों गलतियों में से एक भी गलती करते हैं तो दोस्तों आपका जीवन नरक हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, वह कौन सी 4 गलती में है जो आपको नहीं करना है, आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, बिना सोचे समझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा और संबंधों में बाधा आती है। नंबर 2, माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। पारंपरिक ज्योतिषी में इसे भाग और सुख में कमी का कारण माना जाता है। नंबर 3, झूठ बोलना और बेईमानी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो सकता है और कामों में रुकावटें बढ़ सकती है। नंबर 4, जरूरतमंद की मदद करने का अवसर आपको प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी आप जरूरतमंद को मदद नहीं करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो इससे इष्ट देव नाराज हो जाते हैं और आपकी तरक्की में रुकावट आने लगती है। इसलिए दोस्तों, यह 4 गलतियां भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय पवन पुत्र हनुमान जरूर लिखें। आज का संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे किसी समान परिवर्तन की ओर नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले एक बड़े सकारात्मक बदलाव की संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि पिछले लंबे समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल रही है और हर दिशा में किसी न किसी प्रकार की रुकावट बनी हुई है, तो अब धैर्य रखने का समय समाप्त होने के करीब दिखाई देता है। बीते कई महीनों में कभी आर्थिक चिंता ने मन को परेशान किया, तो कभी परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों ने आपको मानसिक रूप से थका दिया। कई बार स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया और कई बार भविष्य को लेकर मन में अनिश्चितता बनी रही। ऐसा भी लगा कि जैसे प्रयास करने के बावजूद परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं मिल रहे हैं और जीवन की गति कहीं धीमी पड़ गई है। लेकिन अब परिस्थितियों का स्वरूप बदलने लगा है और यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर प्रवेश कर सकता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक अध्याय शुरू होने वाला होता है, तब उसके पहले कई छोटी घटनाएं दिखाई देती है जिन्हें सामान्य लोग संयोग मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य और सहजता के साथ जीवन को देखते हैं वे उन संकेतों को पहचान लेते हैं। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो शुरुआत में साधारण प्रतीत होंगे, लेकिन आगे चलकर वही आपके जीवन की दिशा बदलने का कारण बन सकते हैं। कोई शुभ समाचार आपके मन को प्रसन्न कर सकता है, कोई रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ सकता है, लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है, परिवार में चल रही किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है, या फिर ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने लंबे समय से केवल कल्पना की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपको इन अवसरों को पहचानना होगा और सही समय पर सही निर्णय लेने होंगे। जीवन में सबसे बड़ा
परिवर्तन हमेशा किसी चमत्कारी घटना के रूप में नहीं आता, बल्कि वह धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलते हुए सामने आता है। कई बार बंद रास्ते खुलने लगते हैं, निराशा की जगह आशा जन्म लेने लगती है, परिवार में शांति लौट आती है, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगती है और सही समय पर सही लोगों का सहयोग मिलने लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन होता है जो भविष्य को नई दिशा देता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी विशेष कारण के अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो इस भावना को हल्के में ना ले, क्योंकि कई बार मन आने वाले बदलावों को पहले ही महसूस कर लेता है। आने वाले दिनों में आपके आसपास होने वाली घटनाएं आपको यह संकेत दे सकती है कि अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय शांत मन से हर घटना को समझने का प्रयास करें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने प्रयासों को पहले की तरह जारी रखें, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है जो कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। यदि परिवार में लंबे समय से तनाव का वातावरण बना हुआ था, तो अब धीरे धीरे उसमें सुधार दिखाई दे सकता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है और एक दूसरे के प्रति विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। घर का वातावरण हल्का और शांत महसूस होगा, जिससे मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा। यदि किसी सदस्य का महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुका हुआ था, तो उसके पूरे होने की संभावना दिखाई देती है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय या किसी अन्य क्षेत्र में सकारात्मक समाचार मिल सकता है जो पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा। आर्थिक मामलों में भी धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती है, नए अवसर सामने आ सकते हैं और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सोच समझकर बनाई गई योजना भविष्य में अच्छा लाभ दे सकती है। साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट करने से बचें, क्योंकि कई बार समय से पहले कही गई बातें अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। यह सहयोग आपके जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आपको किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिले, तो उसे गंभीरता से सुने, क्योंकि वही सलाह आगे चलकर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जीवन का यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि वास्तविक समृद्धि केवल धन प्राप्त होने से नहीं आती, बल्कि परिवार में प्रेम, विश्वास, सम्मान और मानसिक शांति का होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि घर में प्रेम और सहयोग बना रहता है, तो कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती है। इसलिए अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें और छोटी छोटी खुशियों का सम्मान करें। यदि पिछले समय में किसी कारण से आपके संबंधों में दूरी आई थी, तो अब उसे समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि यही समय रिश्तों को मजबूत बनाने का है। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और सफलता मिलने पर भी अहंकार को अपने पास ना आने दे। जो व्यक्ति सफलता के साथ नम्रता बनाए रखता है, वही लंबे समय तक सम्मान और प्रगति प्राप्त करता है। यदि कोई अवसर आपके जीवन में आता है, तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने कर्मों का सकारात्मक बनाए रखें। कठिन समय में मिली सीख को कभी ना भूले, क्योंकि वही अनुभव भविष्य में सही निर्णय लेने में सहायता करेंगे। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही किसी भी सफलता की वास्तविक नींव होते हैं। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखेंगे। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय ले। यदि कोई पुराना निवेश लाभ देने लगे या रुका हुआ धन वापस मिले, तो उसका सही उपयोग करें। अपने मन को शांत रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखें,
अपने परिवार के साथ प्रेम बनाए रखे और हर नए अवसर का स्वागत खुले मन से करे, क्योंकि जब व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का नया अध्याय आरंभ होने लगता है। आने वाला समय साधारण नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहों की बदलती हुई स्थिति जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत कर रही है और ऐसा माना जाता है कि जब शनि, राहु और केतु एक विशेष प्रभाव में सक्रिय होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में छिपे हुए अनेक रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगते हैं और जो बातें लंबे समय से समझ में नहीं आ रही थी उनका उत्तर भी मिलने लगता है। ऐसे समय में जीवन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बदलता बल्कि मन की सोच भी बदलने लगती है। पिछले कई वर्षों से जिन लोगों ने कठिन परिश्रम किया लेकिन उनके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर सके, जिन लोगों ने अपने विश्वास को दूसरों पर रखा लेकिन बदले में निराशा मिली, जिन लोगों ने अपने परिवार, समाज और संबंधों के लिए लगातार त्याग किया लेकिन सम्मान कम मिला, उनके जीवन में अब धीरे धीरे परिवर्तन की संभावना दिखाई देने लगी है। ऐसा कहा जाता है कि शनि कर्मों का न्याय करने वाले ग्रह है और जब उनका प्रभाव गहरा होता है तब व्यक्ति को उसके प्रत्येक कर्म का फल मिलने लगता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। राहु अचानक होने वाली घटनाओं का संकेत देता है और केतु व्यक्ति को भीतर से जागृत करने का कार्य करता है। जब इन तीनों का प्रभाव एक साथ अनुभव किया जाता है तब जीवन के कई ऐसे अध्याय खुलते हैं जिनके बारे में पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई होती। इसलिए आने वाले कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि इस समय हर निर्णय सोच समझकर लेना आवश्यक माना जाता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है, वही धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। पिछले समय में जो संघर्ष मिले उन्होंने आपको कमजोर नहीं बल्कि अधिक अनुभवी बनाया। आपने कई बार अपने ही लोगों से दूरी महसूस की होगी, कई बार ऐसा लगा होगा कि आपकी मेहनत को कोई नहीं समझ रहा, कई बार ऐसा भी लगा होगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन जीवन का नियम यही है कि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह अवश्य आती है और हर कठिन समय के बाद परिवर्तन का अवसर नहीं मिलता। अब वही अवसर धीरे धीरे आपके सामने आ सकता है। इस समय अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। यदि मन भय और भ्रम से भर जाए तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए अपने भीतर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। यह समय आपको यह भी सिखा सकता है कि हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं होता। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन विवेक के साथ विश्वास करना और भी आवश्यक होता है। जीवन में कई बार वही लोग सबसे अधिक पीड़ा देते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक अपना मानते हैं।